नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सूचना सहायक भर्ती 2023-24 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स शीट जो टाइपिंग के लिए रेस्पॉन्स शीट जारी होती है टाइपिंग के बाद, वो कब तक जारी होगी। पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जैसे ही टाइपिंग टेस्ट फिनिश हुआ तो बोर्ड के अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया था कि हम बहुत जल्द रेस्पॉन्स शीट जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कितने दिन बीत चुके, अभी तक रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुई है। तो आखिरकार रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगी, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बहुत सारे साथियों का कमेंट रहता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं होने का कारण क्या है, और यदि अभी तक रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो परिणाम जारी होगा तो उसमें कितनी देरी हो सकती है, कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम देखने को मिल सकता है दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और डीबी के बाद फाइनल परिणाम कब जारी होगा, ज्वाइनिंग कब होगी दोस्तों, इन तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। और अब की बार आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ जारी नहीं होती है, मेरिट कैटेगरी वाइज दोस्तों बता दी जाती है कि विद्यार्थी का सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है। तो इन तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके आपको एंड तक देखना है। मैं ए टू जेड दोस्तों आपको जानकारी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, तो वीडियो का कोई भी पार्ट दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। मैं कट ऑफ की भी दोस्तों इस वीडियो के अंदर बातचीत करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल की कट ऑफ में कितना अंतर रह सकता है। तमाम पॉइंट के ऊपर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स शीट कब जारी होगी। दोस्तों इस वीक के अंदर रेस्पॉन्स शीट जारी होने की संभावना नहीं है। अब इसका कारण क्या है, अब आखिरकार आएगी कब तक दोस्तों। 90.99% संभावना है कि अगले वीक के शुक्रवार से पहले पहले आपकी रेस्पॉन्स शीट आपको देखने को मिल जाएगी। अब देरी का कारण, एकमात्र कारण यही है कि जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था दोस्तों, उसमें बोर्ड ने कमेटी गठित की थी कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस वजह से दोस्तों आपकी अभी तक रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुई है। और यदि नॉर्मलाइजेशन को लेके एक्सपर्ट कमेटी का दोस्तों जो भी रिव्यू करेगी टाइपिंग टेस्ट का, यदि उसका गठन नहीं होता तो अब तक शायद रेस्पॉन्स शीट जारी हो जाती। तो कब तक रेस्पॉन्स शीट जारी होगी, संभावना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि अगले वीक के स्टार्टिंग के अंदर आपकी रेस्पॉन्स शीट आ सकती है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर रेस्पॉन्स शीट से हमारे को ये पता चल जाएगा क्या कि हमारा टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए। दोस्तों वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं रहेगा कि आप फेल हो या पास हो, लेकिन आपने क्या टाइप किया दोस्तों वो वहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों वर्ड काउंट कर लीजिए कि कितने वर्ड हमने टाइप किए। और मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टाइपिंग टेस्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट की जो स्पीड थी दोस्तों बहुत कम थी, और काफ़ी टाइम मिल चुका था अभ्यर्थियों को टाइपिंग करने के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टाइपिंग टेस्ट के अंदर फेल होंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी तरह से टाइपिंग टेस्ट की तैयारी की थी, पेपर की तैयारी की थी, उन सारे अभ्यर्थियों को दोस्तों ज्वाइनिंग मिले। अब बातचीत करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम कब आएगा। आपकी रेस्पॉन्स शीट दोस्तों अगले वीक के अंदर जारी होने की पूरी संभावना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो परिणाम जारी होगा वो कब तक होगा, ये परिणाम आपका अक्टूबर में दोस्तों जाने वाला है। पहले संभावना थी कि सितंबर माह के एंड तक परिणाम जारी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक रेस्पॉन्स शीट जारी नहीं हुई। और रेस्पॉन्स शीट के बाद दोस्तों मिनिमम मान के चलिए 10 दिन का टाइम तो दोस्तों बोर्ड लेगा, जिस हिसाब से ये कार्य कर रहा है। तो अनुमान के हिसाब से दोस्तों अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर सूचना सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जारी हो सकता है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने गुने अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, 2 गुने अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। अभी भी बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि सर क्या अब की बार 1.5 गुना किया जाएगा। दोस्तों कट ऑफ जारी नहीं होगी, लेकिन आपकी मेरिट शो हो जाएगी, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आपने सिलेक्शन लिया है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ओबीसी का है और जिनकी वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करा है, तो वहाँ पर लिखा जाएगा मेल कैंडिडेट सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से। इस हिसाब से दोस्तों अब एक सुविधा आसान ये हो गई कि आपको ये पता चल जाएगा 2 गुने की कट ऑफ से कि आप सिलेक्शन की रेस में है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप आगे की तैयारी करना, और यदि है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये 2 गुने के अंदर जो मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी होती है कैटेगरी वाइज, वो सबसे बेस्ट मुझे लगा। और उम्मीद है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत जल्द
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम जारी करेगा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, कल ही जो परिणाम जारी हुआ है उसके अंदर कैटेगरी वाइज दोस्तों मेरिट जारी हुई है। वहाँ पे मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले जो कट ऑफ जारी होती थी वो कट ऑफ जारी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को मेरिट वाइज दोस्तों बता दिया गया है कि किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है। टाइपिंग में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा दोस्तों, पूरी संभावना है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नुकसान तो किसी को है नहीं, और यदि नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो हो सकता है जिन अभ्यर्थियों के मन के अंदर ये शंका थी कि हमारा टाइपिंग टेस्ट के अंदर जो पैराग्राफ आया था वो टफ था, तो उनकी भी शंका अब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से कोई ऐसा अभ्यर्थी नहीं रहेगा जो टाइपिंग टेस्ट के अंदर डिस्क्वालीफाई होंगे। अब बहुत सारे साथी यह भी कमेंट करेंगे कि सर डिस्क्वालीफाई अच्छी संख्या के अंदर होंगे। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि एक भी अभ्यर्थी नहीं होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि यदि 100 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट हुआ है तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम रहेगा 10% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होंगे। इतने नहीं होंगे, 5% मैक्सिमम मान के चलिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए जो स्पीड, क्वालिफाई नेचर के लिए जो स्पीड थी दोस्तों वो बहुत कम थी। 22 की स्पीड मान लीजिए, हर कोई अभ्यर्थी 2-3 महीने तैयारी करके दोस्तों 22 तक स्पीड ला सकता है, 22 वर्ड प्रति मिनट की। तो दोस्तों अब किसी भी प्रकार को आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत सारे साथी ये भी कंफ्यूज के अंदर है कि सर हमने एक पैराग्राफ किया था, इतनी लाइनें थी, उसमें हम कितने वर्ड हमारे टाइप हुए। दोस्तों वो रेस्पॉन्स शीट के अंदर आपको पता लग जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, अनुमानित बता रहा हूँ। हो सकता है कि कई सारे अभ्यर्थी इससे संतुष्ट होंगे, कई सारे साथी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होंगे, कई सारे अभ्यर्थी को ये कम लगेगी तो कई सारे अभ्यर्थी को ये अधिक लगेगी। दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है सटीक रहे या नहीं रहे। यदि जनरल कैटेगरी की बातचीत करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ का मेरा यहाँ पे मतलब है कि जितनी भी पोस्ट हैं उनका 2 गुना अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पास होंगे। तो मेरा अनुमान है कि जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ, यदि जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ का अनुमान लगाया जाए तो लगभग मेरा अनुमान है कि 74 से लेकर दोस्तों 74.343 तक जा सकती है, मैक्सिमम रहेगा। अब इसका कारण भी मैं बता दूं, 1 नंबर मैक्सिमम बढ़ेगी जो 3 गुने की कट ऑफ गई है उसमें। अब बहुत सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर 1 नंबर क्या 2-3 नंबर बढ़ेगी। दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट के अंदर भाग नहीं लिया, कुछ अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाई भी होंगे, तो इस हिसाब से और एक एक नंबर पर डेंसिटी कितनी है आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ के अंदर वेरिएशन कितना है, बहुत कम अंतर है, यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। एक एक नंबर पर अच्छी संख्या के अंदर दोस्तों स्टूडेंट है, इस वजह से आप मैक्सिमम मान के चलिए जो आपकी टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ गई है उसमें यदि आपके +1 या 1.5 ज़्यादा है तो आप निश्चित रहिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। ये अनुमान के हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि बात करें कि ईडब्ल्यूएस की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो गुणचित्र से लेकर गुणचित्र 0.5 जा सकती है, मैक्सिमम मान के चलिए 69.5, ये मेरा अनुमान है। और फीमेल यदि कट ऑफ की बातचीत करें जनरल कैटेगरी के अंदर तो मेरा अनुमान है कि 72 से लेकर 72.1 तक दोस्तों, ये मेरा अनुमान है कि 72.1 तक मैक्सिमम कट ऑफ रह सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जनरल फीमेल के लिए। और ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ मेरा अनुमान है कि 65 के आसपास रह सकती है, 65 से लेके दोस्तों 65.5 मान के चलिए मैक्सिमम, 65.5 मैक्सिमम रहेगी दोस्तों ईडब्ल्यूएस फीमेल की कट ऑफ 65.5, ये मेरा अनुमान है। ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर है कि सर ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट ऑफ जब आएगी तो ओबीसी की कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी। काफ़ी अभ्यर्थी ये भी बोल रहे हैं कि जो कट ऑफ आई है इसमें आप 4 से 5 नंबर ऐड कर लीजिए, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी मेल की कट ऑफ मैक्सिमम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरा अनुमान है 73.5 रह सकती है। हो सकता है कि जब फाइनल कट ऑफ आए तो जनरल और ओबीसी के अंदर बहुत कम अंतर हो, लेकिन 2 गुने की कट ऑफ के अंदर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जितना आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ जारी हुई थी उसका, उस अंतर का लगभग आप मान के चलिए, यदि 2 नंबर का अंतर रहा है तो 2 नंबर के आसपास आपका 2 गुने की कट ऑफ का अंतर रह सकता है। तो 73 ये मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी जो 2 गुने की कट ऑफ, 2 गुने की कट ऑफ और जो आपकी टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी के अंदर जितना अंतर है, 2 गुने की कट ऑफ में उतना अंतर उन कैटेगरी के अंदर रह सकता है। लेकिन फाइनल कट ऑफ हमेशा दोस्तों आप मान के चलिए जितनी सोचते हैं कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार कम रह जाती है। आप सभी को अच्छी तरह से पता, अप्रत्याशित दोस्तों कट ओवर रहती है हमेशा। फाइनल कट ऑफ की मैं बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से दोस्तों पोस्टें को आप बंटवारा होता है, 2 गुने की कट ऑफ और 1 गुने की कट ऑफ के अंदर दोस्तों काफ़ी आपको अंतर देखने को मिल सकता है।
अब एमबीसी की ओबीसी फीमेल की कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो मेरा अनुमान है 69 से 0.5। ओबीसी फीमेल की मैं बातचीत कर रहा हूँ 69.5 तक कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी की यदि कट ऑफ, यदि एसी कैटेगरी की बात करें, एमबीसी की मैं अंत में बताऊंगा, एसी कैटेगरी की यदि बात करें कि एसी की कट ऑफ क्या रह सकती है तो मेरा अनुमान है 65.2 मैक्सिमम रह सकती है मेल कैंडिडेट की एसी कैटेगरी की। 60 कितना बताया मैंने, 65.2, ये इतना मान के चलिए आप, मैक्सिमम मेरा अनुमान है। और फीमेल की कट ऑफ की यदि बातचीत रहे कि एसी कैटेगरी के अंदर फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है तो मेरा अनुमान है 56.5। कितना, 56.5 मैक्सिमम रह सकती है दोस्तों। अब काफ़ी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है दोस्तों, कट ऑफ का अनुमान आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा मैं डिस्कस करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अनुमान है, हो सकता है ये सटीक रहे नहीं रहे, और अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। जब तक आपकी 2 गुने की कट ऑफ जारी नहीं होती, 2 गुने की जो मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी नहीं होगी, तब तक सभी तुक्के लगा रहे। हो सकता है किसी का तुक्का कुछ सटीक रह जाए, किसी का ना भी रहे। अब कई सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं कि सर 5 नंबर बढ़ेगी, वो तो अलग है दोस्तों, उतनी ज़्यादा तो बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन 1 और 2 नंबर का दोस्तों इतना वेरिएशन आ सकता है। किसी की कट ऑफ 1 नंबर बढ़ी, किसी ने बताई, उससे 1 नंबर ज़्यादा भी रह सकती है और 1 नंबर कम भी रह सकती है, और 2 नंबर से ज़्यादा दोस्तों आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों के दोस्तों मैं तो यही बता रहा हूँ कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट की कट ऑफ गई है, यदि आप अपनी कैटेगरी के अंदर +1 नंबर भी आपके ज़्यादा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दोस्तों कॉल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेरिट लिस्ट आएगी उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ। मैं एमबीसी कैटेगरी, एसी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे मैं यही कहता हूँ, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, विडो, डिवोर्स, यदि आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो कट ऑफ गई है, यदि उससे आपके +1 नंबर है तो आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो परिणाम आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।